खोया पाया केंद्र बने हुए हैं, लोग आ रहे हैं, मिले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी नौबती ना आए कि लोग खोए तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कुंभ आ रहे हैं परिवार के साथ, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये यहाँ तक आने की ज़रूरत ना पड़े? तो उनको एक अपना कांटेक्ट नंबर अपने पास रखना चाहिए, अपने घर का, अपने बेटे का, किसी का भी एक कांटेक्ट नंबर अपने पास रखना चाहिए। और कुछ नहीं तो उन्हें अपना गांव, पता, सब कुछ तो याद करके रखना चाहिए। नहीं तो वो मेले में बिछड़ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे, तो हमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अगर ये कांटेक्ट नंबर और गांव, पता, ये सब कुछ मालूम रहेगा तो हमें सब थोड़ा सा ईजी होगा उनके परिजनों से उनको मिलवाना। कुछ एक ऐसा केस जहाँ पे एकदम आप लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी हो, यार आप कैसे करें? नहीं सर, अभी तक तो हमें ऐसा केस नहीं देखना मिला। गाँव बता देते हैं तो हमारे काउंसलर भैया उन्हें ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। गांव के सरपंच से बात करके कहीं ना कहीं से उनको परिजनों से मिला दिया जाता है। काउंसलर भैया, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? इस भीड़ में तो बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। कम से कम उनके पास कोई ऐसा संपर्क सूत्र होना चाहिए, उनके गांव का नाम, मतलब प्राथमिक चीज़ें जो जानकारी है उनके पास अवश्य होना चाहिए, ताकि अगर वो परिवार से अपने बिछड़ भी गए तो हम लोग प्रयास करेंगे तो मिल जाएंगे। किस तरह की जानकारी होनी चाहिए कि मतलब आप पिन पॉइंट बताइए कि ये चीज़? मतलब जैसे कि आपके पास नंबर होना चाहिए, कम से कम इतना नंबर तो आजकल सभी के पास होता है, सबके घरों में फ़ोन है, तो नंबर तो अपने पास रखना चाहिए सुरक्षित तरीके से। और गांव, अपने गांव, ज़िले, थाने, ये सब चीज़ों की जानकारी अगर आपको याद रहेगी तो आपको ट्रेस करने में, मैप करने में हम लोगों को आसानी होगी। अगर बिछड़ गए आप, तो इस केस में कि अगर आप बिछड़ गए तो आपको ट्रेस कर लेंगे हम लोग। ज़्यादातर ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादातर वो लोग कोरे जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और जिनके पास अपना कोई संपर्क नहीं है, जिनके पास अपने परिवार वालों के कांटेक्ट नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ये भी कहना चाहिए, या मैं गलत हूँ तो बताइएगा, कि अगर नंबर नहीं भी है या लिख के ला भी रहे तो एटलीस्ट एक नंबर तो याद होना चाहिए। क्या ऐसा? एक नंबर तो आपको अपने पिताजी का, अपने पति का, अपने बेटे का, किसी का एक नंबर तो आपके पास रहना ही चाहिए। इन द केस आप बिछड़ गए तो कैसे हम आपको ट्रेस करेंगे, बताइए? बच्चों के लिए क्या निर्देश है? अगर कोई माँ बाप आ रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि वो बिछड़ ना पाएँ? बच्चों के लिए तो देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बहुत चुलबुले होते हैं। वो क्या है, जैसे मम्मी पापा ने ज़रा सा भी लापरवाही की, जैसे मान लीजिए वो खड़े हैं, कुछ सामान, जैसे महिलाओं की क्या आदत होती है, वो जैसे सामान देख रही हैं, बच्चा खड़ा है, बच्चे चुलबुले होते हैं, वो जस्ट इधर उधर होंगे कि हाँ चलिए कुछ खिलौना दिख गया, कुछ दिख गया, वो विचलित हो जाएंगे, जस्ट वो ढूंढने लगेंगे कहाँ गए कहाँ गए। तो बस ये मतलब लापरवाही होती है मेरे हिसाब से, कि बच्चे का हाथ मोस्टली पकड़ के रखना चाहिए ताकि बच्चा इधर उधर ना जाए। क्या आई कार्ड वगैरह भी टांग सकते हैं जैसे स्कूल में टांगते हैं? हाँ बिल्कुल, आई कार्ड टांग सकते हैं, या फिर अगर आप बच्चे के पास कुछ लिखा हुआ नंबर अपना छोड़ सकते हैं उसके पॉकेट में, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आदमी अगर वो खो जाए तो उसे ट्रेस कर सके। कोई दुकान का नाम हो गया, या जैसे किसी के एक बच्चा था, उसके पापा की सोनार की दुकान थी, तो अपना दुकान का ये आई कार्ड आप टांग सकते हैं कि उससे कांटेक्ट हो जाए। ये तो वो जो सोनार के दुकानदार के बच्चे थे, वो मिल गया था उसी दुकान के नाम की वजह से? देखिए, उनका नंबर कुछ भी नहीं था उस बच्चे के पास, और ना वो ठीक से एड्रेस बता पा रहा था, तो हमने उसे वैसे ही ढूंढा। उसने पता एड्रेस तो सही बताया कि हाँ मेरा ये गांव है। जब उसने कहा कि मेरी सोने की दुकान है सोनार की, इसी जस्ट मेन रोड पे, तो हमें आइडिया लग गया कि हमें क्या करना चाहिए। हमने वहाँ के गांव में सर्च किया, वहाँ के जो प्रधान थे, आई थिंक, हमने उन्हें फ़ोन किया, तो दुकान का नाम बताया, वो मेन सिटी में ही था, तो वो तुरंत जान गए कि हाँ ये इसका बच्चा है, ये दुकान वाले का। तो बस जस्ट 1-2 मिनट के अंदर, वो लगता है बगल में ही था, तो वो गए और फिर तुरंत उसके पापा आ गए।